हे गाइस व्हाट्सअप। वेलकम टू कॉन्कर पीएससी एडीआरई चैनल। ये लेक्चर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 5th लेक्चर है। आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है पीपल, देखिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया गया। इस बुक को आप अच्छे से करते हैं तो आपका जीके सेक्शन पूरा अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है पीपल, तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। देखिए पीपल, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी ईयर में डिस्कवर हुआ था? ठीक है, ये तो मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। ठीक है, 1921 में डिस्कवर हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बात कर लेते। इंदस वैली का जो हड़प्पा साइड है, ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किए थे? इसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये कौन सी रिवर की बैंक में? ये रवि रिवर की बैंक में है। ठीक है पीपल, उसके बाद देखिए इसमें कफन ब्यूरल पाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी हड़प्पा साइट से रिलेटेड है, इंदस वैली का। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुतोल इज ए साइट व्हेयर डॉकयार्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर फाउंड। ठीक है, ये इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो डॉकयार्ड है, ठीक है, वो लोथल में पाया गया था। ठीक है पीपल, तो देखिए ये लोथल के बारे में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कौन सी साइड में डॉकयार्ड पाया गया था? ठीक है, ये डॉकयार्ड हमारी लोथल साइड में पाया गया था। ठीक है, तो डॉकयार्ड वर्ड का मतलब क्या है? जहाँ पे शिप बिल्ड होती थी और रिपेयर होती थी उसको डॉकयार्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये, और ये लोथल क्या थी? एंशियंट पोर्ट भी थी। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोथल कौन सी स्टेट में? हमारी गुजरात स्टेट में। ठीक है पीपल, और कौन सी रिवर की बैंक में? बोगाबा रिवर की बैंक में। ठीक है, ये लोथल हमारी। उसके बाद देखिए इसमें टेराकोटा शिप भी पाया गया था। ठीक है, उसके बाद डबल ब्यूरल पाया गया था, फायर ऑल्टर पाया गया था। ये सब सारी चीज़ें हमारी लोथल में पाए गए थे। ठीक है पीपल, चलिए दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये देखिए हमारे करंट जो इराक कंट्री है, ठीक है, उसमें ये सिविलाइजेशन पाया गया था। ठीक है पीपल, और ये देखिए कौन सी रिवर की बैंक में? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर की बैंक में है? ठीक है, ये रिवर टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ठीक है, रिवर टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस की बैंक में है। ठीक है पीपल, और देखिए ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, इजिप्ट, उसमें ये सिविलाइजेशन पाया गया था। ठीक है, और ये पूछता है ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर की बैंक में है? ठीक है, ये नाइल रिवर की बैंक में है। ठीक है पीपल, तो होप करता हूँ आपको सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थी इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीपल थे, ये लोग अपना हाउस को बिल्ड करते थे। ठीक है, किस चीज़ से बिल्ड करते थे? ये पक्का ब्रिक से बिल्ड करते थे। ठीक है, जो बर्न ब्रिक होती थी उससे बिल्ड करते थे अपना हाउस को। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंडस वैली पीपुल ट्रेडेड विथ। इंडस वैली का जो पीपुल है किनके साथ ट्रेड करते थे? ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन के लोगों के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे। ठीक है, ये पता कैसे चली है? ठीक है, ये मेसोपोटामिया में इंडिया का जो ट्रेड रिलेटेड सील थी, ठीक है, सील थी, उनको पाया गया था। ठीक है, मेसोपोटामिया में। ठीक है, और देखिए मेसोपोटामियन जो लोग थे, सिविलाइजेशन का जो लोग थे, वो लोग देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों को क्या क्या कह के बुलाते थे? मेलुहा करके बुलाते थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। ठीक है, बिकॉज इट वाज अर्बन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे सोसाइटी थी? अर्बन सोसाइटी थी। ठीक है, और इससे पता चलता है, ठीक है, ये नॉन आर्यन थे। ठीक है, आर्यन लोग जो है उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी, ठीक है, और प्राइमरीली जो आर्यन को क्या कहा जाता था? ठीक है, नोमेडिक पास्चरलिस्ट कहा जाता था। ठीक है, नोमेडिक का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते रहते थे। ठीक है, और पास्चरलिस्ट मतलब
एक ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है, मिलके जो हार्ट ऑफ एनिमल को रखते थे, ठीक है, बहुत सारे गोट को, बहुत सारे काउस को, दूसरे एनिमल को एक साथ पालते थे ये लोग, ठीक है, और उनकी ग्रास की सर्च के लिए, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते थे, ठीक है, इनको आर्यन कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आर्यन प्राइमरीली क्या थे, ये लोग नोमैडिक पास्चरलिस्ट थे, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारा जो स्टेटमेंट दे रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं ये बताना है हमें, ठीक है। पहली ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, बोलिए करेक्ट है। देखिए आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, ये भी करेक्ट है। देखिए आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, इंडस वैली का पीपल, इंडस के लिए पीपल जानते थे किसके बारे में, ब्रोंज के बारे में जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, ठीक है, लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हुच रेस ऑफ द पीपुल बिलोंग टू, मतलब जो इंडस वैली के पीपुल थे कौन सी रेस से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये बताना डिफिकल्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए डी क्या कह रहा है, द पीपुल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत इन्फॉर्मेशन, ये आंसर हो जाएगा। कैसे ये गलत है, देखिए जो फर्स्ट कॉटन का कल्टीवेशन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, ठीक है। तो कॉटन का कल्टीवेशन को, कॉटन को क्या कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, सिंडोन कहा जाता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीपल, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होती थी, ठीक है, कॉटन की कल्टीवेशन सबसे पहले इंडस वैली में हुई थी, ठीक है, और इंडस वैली में कॉटन को क्या कहा जाता था, सिंडोन कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, आयरन के बारे में नहीं जानते थे इंडस वैली का पीपल, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, ठीक है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। चलिए पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज माउंट ऑफ डेड, मोहनजोदारो का जो लोकल नेम था, क्या नेम था मोहनजोदारो का लोकल नेम, माउंट ऑफ डेड, ठीक है पीपल। मोहनजोदारो के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पीपल, मैक्सिमम एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, ये R.D. बनर्जी ने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को, ठीक है। और देखिए इसको, ये मोहनजोदारो के लार्जेस्ट साइट है, इंडस वैली का लार्जेस्ट साइट, ओवरऑल लार्जेस्ट साइट कौन सी है, ये मोहनजोदारो ओवरऑल लार्जेस्ट साइट है, ठीक है पीपल। ये लेकिन इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है, मोहनजोदारो। लेकिन इंडिया का लार्जेस्ट साइट कौन सी है, ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, राखीगढ़ी जो है इंडिया का लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इंडस वैली का लार्जेस्ट साइट कौन सी है, मोहनजोदारो है, ठीक है। मोहनजोदारो इंडिया में नहीं है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है पीपल। और किसने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को, R.D. बनर्जी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और मोहनजोदारो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पाया गया, क्या पाया गया, एक ब्रोंज का डांसिंग गर्ल पाया गया, ठीक है, और डांसिंग गर्ल क्या थी, त्रिभंगा पोजीशन में थी, ठीक है। उसके बाद एक बियर्ड मैन भी पाया गया था, ठीक है, हमारी मोहनजोदारो में। और क्या पाया गया था, ग्रेट बाथ पाया गया था, ठीक है, मदर गॉडेस पाया गया था, पशुपति सील पाया गया था, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे पाई गई थी, हमारी मोहनजोदारो में पाई गई थी, ठीक है पीपल। और देखिए मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल पाई गई थी, ठीक है पीपल, वो डांसिंग गर्ल जो है वो कौन सी टेक्निक से बनाया गया था, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसे कौन सी टेक्निक से बनाया गया था, इसको डांसिंग गर्ल को लॉस्ट बैक्स टेक्निक से बनाया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज इन, इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वो कोई किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन थी इनका, ठीक है, टाउन प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन थी। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या थी, टाउन जैसे ऐसे ग्रिड में बनी हुई थी, ठीक है, और जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो वेल कनेक्टेड थी, होम से ड्रेन के साथ वेल कनेक्शन थी, ठीक है, और जो ड्रेनेज सिस्टम थी इसको ढका भी गया था, ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड प्लान टाउन प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है, इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकैवेशन ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो के एक्सकैवेशन से फेमस डांसिंग गर्ल पाया गया। वाज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बनी हुई थी वो डांसिंग गर्ल, ठीक है, वो ब्रोंज का बनी हुई थी, ठीक है पीपल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, किस चीज़ से बनी हुई थी वो डांसिंग गर्ल, ब्रोंज से बनी हुई थी, ठीक है पीपल। और कौन सी टेक्निक से बनाया गया था ये डांसिंग गर्ल को, वो भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, लॉस्ट बैक्स टेक्निक से बनाया गया था, ठीक है, डांसिंग गर्ल को। और वो कौन सी पोजीशन में डांसिंग गर्ल, त्रिभंगा पोजीशन में। ये सारा एग्जामों का क्वेश्चन है पीपल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was not known to इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों को कौन सी एनिमल के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, जिराफ, जिराफ के बारे में नहीं पता थी, ठीक है। लेकिन जो हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं थी इंडस वैली लोगों को, इंडस वैली के लोगों को, ठीक है। इसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है। तो ये कहा जाता है जो सुरकोटड़ा करके एक साइट है, ठीक है, गुजरात का, वहाँ पे एक सिंगल बोन पाया गया था हॉर्स का, ठीक है, और ज़्यादा एविडेंस नहीं है, ठीक है। और देखिए जो काव है, ठीक है, काव को भी नहीं जानते थे इंडस वैली का पीपल, ठीक है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस इनके हिसाब से, ठीक है। तो जिराफ सबसे वो हो जाएगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हॉर्स रहता है, हॉर्स भी जाता है, ठीक है, काव रहता है, काव भी जाता, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पूरा फैक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली, इंडस वैली से जो रिमेन्स को एक्सकेवेट किया गया, निकाला गया, ठीक है, व्हिच वन इंडिकेट द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सी चीज़ से पता चलता है, ठीक है, कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ था इंडस वैली के टाइम, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंडस वैली के लोगों को मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, ट्रेड होती थी। और उस वो चीज़ कैसे पता चली, सील पाया गया कहाँ पे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वहाँ पे इंडिया का सील पाया गया, ठीक है। तो ये सील से पता चलती थी कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी थी कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है पीपल। और जो मेसोपोटामियन लोग थे, ठीक है, सॉरी मेसोपोटामियन नहीं, जो मेसोपोटामियन लोग थे, ठीक है, वो लोग इंडस वैली का लोगों को, ठीक है, क्या क्या के बुलाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मेलुहा करके बुलाते थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, अर्लीस्ट सिटी जो इंडस वैली का डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इंडिया में, कौन सी, हड़प्पा, ठीक है पीपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा से रिलेटेड देखिए जो कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा को कौन सी ईयर में डिस्कवर किया गया था, 1921 में डिस्कवर किया गया था। किसने करा था, ये दयाराम साहनी ने करा था, ठीक है पीपल। और इसमें कफन ब्यूरल भी पाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहनजोदारो के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किए थे, ठीक है। और ये लार्जेस्ट साइट है, ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है पीपल। और देखिए कौन सी रिवर की बैंक में, इंडस की बैंक में, ठीक है। और इसमें क्या पाया गया था, डांसिंग डेल पाया गया था, जिसको बनी हुई थी, ब्रोंज से बनी हुई थी, ठीक है। और इसको बनाया गया था लॉस्ट बैक्स टेक्निक से, और वो कौन सी पोजीशन में, त्रिभंगा पोजीशन में, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, एक बेर्ड मैन पाया गया था इसमें, ठीक है। और पशुपति सील पाया गया था, ग्रेट बाथ पाया गया था, ठीक है। और मदर गॉडेस के भी वो पाया गया था, मूर्ति पाया गया था, ठीक है पीपल। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following in the civilization site give evidence of dockyard, डॉकयार्ड का मतलब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जहाँ पे शिप बिल्ड होती है, रिपेयर होती है, उसको डॉकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इंडस वैली का कौन सी साइड से, ठीक है, एविडेंस पाया गया था डॉकयार्ड का, ठीक है, ये लोथल से पाया गया था। लोथल कौन सी स्टेट पे है, गुजरात स्टेट पे है, ठीक है। और इसमें इसको एंशियंट पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें डॉकयार्ड था, ठीक है। और कौन सी रिवर की बैंक में था, बोगाबा रिवर की बैंक में था, ठीक है भी बोल। और इसमें फायर ऑल्टर भी पाया गया था, ठीक है। टेराकोटा शिप भी पाया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन थोड़ी देर पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब राखी गढ़ी के बारे में देख लेते हैं। देखिए राखी गढ़ी क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट साइट कौन सी है, राखी गढ़ी है, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट में, हमारी हरियाणा स्टेट। और इसमें देखिए टेराकोटा व्हील्स एंड टॉयज भी पाया गया था, ठीक है भी बोलिए, जो राखी गढ़ी साइड है। चलिए बोल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following statement regarding हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेटेड करेक्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील आर मेड अप ऑफ क्ले, ये क्ले से नहीं बना हुआ था पीपल, ये
ये सील जो है स्टेटाइट का बना हुआ था, ठीक है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉन कॉपर नॉन ब्रोंज। ये भी गलत है, ठीक है। हड़प्पन पीपल क्या जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रोंज के बारे में जानते थे। और हड़प्पा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो कैसे नहीं जानेंगे, ठीक है। और हड़प्पा एक इंडस वैली का साइट का नाम है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, या अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पा का, ठीक है। इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन है अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज कॉटन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है, सबसे पहली बार कॉटन को किसने ग्रो करे थे, इंडस वैली के लोगों ने ग्रो करे थे, ठीक है। और इसको यूज़ भी करे, और इसको क्या कहा जाता था, सिंडोन कहा जाता था, ठीक है। बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज़ बीन अनअर्थ। हड़प्पन टाइम का जो है ना एडवांस वाटर सिस्टम था, ठीक है, उसको एक्सक्रीबेट कहाँ से किया गया है, ठीक है, वो धोलावीरा से एक्सक्रीबेट किया गया है, ठीक है। और धोलावीरा कौन सी स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा गुजरात में, ठीक है पीपल। और देखिए इसमें ग्रेटेस्ट वाटर रिजर्वर्स, ठीक है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर रिजर्वर्स लार्जेस्ट कहाँ पाया गया था, ये धोलावीरा में पाया गया था। और कौन सी स्टेट में, गुजरात की स्टेट में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे इंडस वैली का जो दूसरा साइड है, ठीक है, उसमें जो सिटी बटी हुई थी, ठीक है, तीन पार्ट में बटी हुई थी, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर जो अपर पार्ट है, ठीक है, उसको कहा जाता था सिटाडेल, उसमें क्या रहते थे, रूलिंग क्लास रहते थे, ठीक है। और लोअर साइड में रहते थे जो कॉमन पीपल है वो लोग, ठीक है। ये मैक्सिमम सिटी को दो पार्ट में ही देखा गया, ठीक है। लेकिन जो धोलावीरा साइड है, ठीक है, उसमें सिटी डिवाइडेड थी 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए लोथल के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कौन सी स्टेट में, गुजरात की स्टेट में, कौन सी रिवर की बैंक में, गोवा का कौन सी रिवर की बैंक में, बोगाबा रिवर की बैंक में, ठीक है। फिर डॉकयार्ड पाया गया था इसमें, एंशियंट पोर्ट कहा जाता है इसको, टेराकोटा शिप पाया गया था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए आलमगीरपुर साइड कहाँ पे है, ये यूपी में है, ठीक है। और देखिए आलमगीरपुर हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइड भी है, आलमगीरपुर ये यूपी में है, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइड है, ठीक है। अब देखिए ये साइड भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट साइड की नाम क्या है, हमारी मांडा है, मांडा नॉर्दर्न मोस्ट साइड। और कौन सी स्टेट में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट साइड बता दें मैंने आपको, आलमगीरपुर ये यूपी में है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट साइड हमारी दायमाबाद है, ठीक है। दायमाबाद कौन सी स्टेट में है, ये हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है बिल्कुल। और वेस्टर्न मोस्ट साइड जो है ये सुक्टोगुंडा है, सुक्टोगुंडा कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते और देख लेते हैं। देखिए ये कालीबंगन कौन सी स्टेट में है, ये राजस्थान स्टेट में है, ठीक है बिल्कुल। और इसमें फायर ऑल्टर पाया गया था, बेंगल भी पाया गया था, ठीक है। ये हमारी कालीबंगन साइड में। होप करता हूँ समझ में आ रही है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रॉम which one of the following place remains of walls have been found in house belong to developed stage of Indus Valley civilization। ये मोहनजोदारो में पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है, इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द, ठीक है, हड़प्पन कल्चर, ठीक है। जो आलमगीरपुर पाया गया है, ठीक है, गाज़ियाबाद यूपी की गाज़ियाबाद में, ठीक है। वहाँ पे कौन सी कल्चर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कौन सी कल्चर रिफ्लेक्ट होती थी, ये हड़प्पन कल्चर रिफ्लेक्ट होती थी, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें फर्स्ट कॉटन का कल्टिवेट हुआ था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था, सिंडोन कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट, कौन सी जगह में पाया गया था, हड़प्पन कल्चर का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, धोलावीरा में पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। धोलावीरा कौन सी स्टेट में, गुजरात स्टेट में है, ठीक है। और इसमें वाटर रिजर्वर पाया गया था, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और वाटर रिजर्वर पाया गया था इसमें, ठीक है। और सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है, बाकी सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और कालीबंगन तो रिलेटेड मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये राजस्थान में है, ठीक है। इसमें क्या पाया गया था, फायर ऑल्टर पाया गया था, बेंगल पाया गया था, ठीक है, ये सब चीज़ें। और
कोट डिजिट जो है ये इंदस वैली का एक साइड है, ठीक है। ये कहाँ पे है, हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है, इंदस वैली का साइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो, ठीक है। मोहनजोदारो, हरप्पा, रूपर, कालीबंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। हरप्पन पीपुल डेवलप्ड प्लान सिटी विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। हरप्पन पीपुल डिड नॉट नो यूज़ ऑफ मेटल, गलत हो गया, पीपुल जानते थे, ठीक है। हरप्पन पीपुल मेटल के बारे में जानते थे, जैसे ब्रोंज और कॉपर के बारे में जानते थे, ठीक है। किसके बारे में नहीं जानते थे आप कमेंट में लिखिए, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कौन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following was not known to हरप्पन्स, हरप्पन्स के लिए कौन सी चीज़ पता नहीं था उन्हें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, इसमें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल तो हरप्पन पीपल ने करे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर, ये भी जानते थे हरप्पन पीपल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ये भी जानते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क, ये नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे आर्क, जैसे मंदिरों में मस्जिदों में ऐसे आर्क बना होता है ना, तो इसको आर्क कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, हरप्पन पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉपर चेरियट ऑफ हरप्पन टाइम वाज डिस्कवर एट, कॉपर चेरियट हरप्पन टाइम में कौन सी जगह से डिस्कवर किया गया था, दायमाबाद, ये बता चुका हूँ आपको। दायमाबाद कौन सी स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में दायमाबाद, ठीक है बिल्कुल। और ये दायमाबाद के बारे में बताया था मैंने, ये साउथर्न मोस्ट साइड है, ठीक है, इंदस वैली का, ठीक है। उसके बाद देखिए राखी गढ़ी में बता चुका हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। और कहाँ पे, हरियाणा में है, ठीक है बिल्कुल। और ये राखी गढ़ी घग्गरा रिवर की बैंक में है, ठीक है। टेराकोटा व्हील्स और टॉयज़ इसमें पाया गया था, ठीक है, राखी गढ़ी में। और बनावली, ये बनावली कहाँ पे है, ठीक है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है बिल्कुल। और बनावली के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न जैसे सिटी में ग्रिड पैटर्न बना हुआ था ना, तो ये बनावली में ग्रिड पैटर्न नहीं था, ठीक है बिल्कुल। और RS बिस्ट ने ये बनावली को क्या करा था, डिस्कवर करे थे, ठीक है। और घाघरा रिवर की बैंक में, ठीक है। और बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, बुल सील का जो बुल सील जो है इंदस वैली का कौन सी साइट से पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। ये हमारी हरप्पा से पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। हरप्पा से बुल सील का जो बुल सील कहाँ से पाया गया था, हरप्पा से पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए बाकी ऑप्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चानोदारो के बारे में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। चानोदारो कौन सी रिवर की बैंक में है, ठीक है, इंदस वैली के बैंक में है, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर करे थे, गोपाल मजुमदार ने डिस्कवर करे थे, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सिटी विदाउट सिटाडेल, जैसे जैसे सिटी डिवाइड हुआ होता, सिटाडेल ऊपर जो रूल करने वाले लोग रहते थे, नीचे जो कॉमन लोग रहते थे, ठीक है। उठा हुआ जो पर्सन है उसमें सिटाडेल कहा जाता था, और नीचे का जो पर्सन है इसको क्या कहा जाता था, कॉमन लोग रहते थे इसमें, ठीक है। तो सिटाडेल नहीं था, ठीक है, विदाउट सिटाडेल वाला एक ही साइड था, वो कौन सी हमारी चानोदारो, देखिए सी से चानोदारो, सी से सिटाडेल, ऐसे याद रखिए। तो इसमें पाया नहीं जाता था सिटाडेल चानोदारो में, ठीक है बिल्कुल। और लोथल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कौन सी स्टेट में, गुजरात की स्टेट में, ठीक है बिल्कुल। और लोथल के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखिए आप कमेंट में सेक्शन में जाके, ठीक है। डॉकयार्ड पाया गया था लोथल में, ठीक है। उसके बाद एंशियंट पोर्ट सिटी, टेराकोटा शिप पाया गया था, ठीक है। ये सब सारा मैं आपको, फायर ऑल्टर पाया गया था, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके कुछ मेंशन करिए, ठीक है। चलिए मोहनजोदारो के बारे में जितना चीज़ आपको पता है, ठीक है, मैं कितने बार रिपीट कर चुका हूँ, सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है बिल्कुल। तो आपको भी याद हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु डिस्कवर द इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर करा था, दयाराम साहनी ने डिस्कवर करा था, ठीक है। कौन सी ईयर में डिस्कवर करा, 1921 में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following animals was not represent on the seals and terracotta art of हरप्पन कल्चर, हरप्पन कल्चर की टेराकोटा और सील में कौन सी एनिमल मेंशन नहीं था, ठीक है। काउ मेंशन था, रायनो मेंशन था, ठीक है। एलिफेंट मेंशन था सील में, लेकिन टाइगर मेंशन नहीं था, ठीक है बिल्कुल। ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए पीपल, इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है, इन्हें हमें मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 में देखिए साइट दे रखा है, और लिस्ट 2 में देखिए साइट किस चीज़ के लिए फेमस है ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लुथल मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, डॉकयार्ड के लिए फेमस है, ठीक है। कालीबंगन में प्लाउड फील्ड पाया गया था, ठीक है बिल्कुल, ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कालीबंगन में प्लाउड फील्ड भी पाया गया था, ठीक है।
मतलब हम जूते हुए खेत को पाया गया था, ठीक है। फिर धौलावेरा में क्या पाया गया था, ये तो मैं आपको याद करा चुका हूँ, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, ये भी नहीं बताया था मैंने आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पीपल, याद कर लीजिएगा। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, ये कहाँ पाया गया, कहाँ पे पाया गया था, धौलावेरा में पाया गया था, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए ये हमारी बनावली, बनावली में क्या पाया गया था, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाव, प्लाव का टेराकोटा रेप्लिका पाया गया था, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है पीपल। तो कौन सी आंसर हो जाएगा इसमें, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In the Mesopotamian record, which one of the following terms was used for Indus Valley? Indus Valley के लिए मेसोपोटामियन पीपल ने कौन सी टर्म यूज़ करते थे, ठीक है पीपल, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेलुहा टर्म यूज़ करते थे, ठीक है। जो मेसोपोटामियन पीपल थे वो इंदस वैली का लोगों के लिए मेलुहा टर्म को यूज़ करते थे, ठीक है पीपल। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की। Which one of the following is not a हरप्पन साइट, कौन सी हरप्पन साइट नहीं है, ठीक है पीपल। देखिए ये डी ऑप्शन जो है देशालपुर, ये गुजरात का एक हम हरप्पन साइट है, ठीक है पीपल। ये कोटडीजी, कोटडीजी पाकिस्तान का एक ये हरप्पन साइट है, ठीक है पीपल, पाकिस्तान का है, ठीक है। और देखिए ये चानोदारो के रिलेटेड तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। चानोदारो भी हमारी एक हरप्पन साइट है, ठीक है। इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोपाल मजुमदार ने, ठीक है, चानोदारो को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इंदस की बैंक में थी ये, ठीक है। और ये सिटी विदाउट सिटाडेल, मैंने बताया था आपको, सी से याद कर लीजिए, सी से सिटी, सी से सिटाडेल, तो इसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है। और तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। देखिए ये एग्जाम में भी ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझे इस ऑप्शन के बारे में पता थी, इस ऑप्शन के बारे में पता थी, इस ऑप्शन के बारे में पता थी, ठीक है। तो जो रेस्ट जो रह जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं थी वही आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है नॉट हरप्पन साइट, तो इन तीनों के बारे में पता थी, हरप्पन साइट है तो ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने आपको एक चीज़ पूछा है, ठीक है, मैंने आपको पूछा है मोहनजोदारो का रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसे, ठीक है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन को आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ठीक है पीपल, तो वो आपको भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपको कुछ हेल्प होता है, ठीक है, आपको जीएस इजी लगने लगा है, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। दूसरा जो एस्पायरेंट है, जो फाइनेंशियली वीक एस्पायरेंट है, जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ ही शेयर करिए क्वालिटी कंटेंट को, ठीक है पीपल। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।